जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदनाय रब खरब प्रणाम। चरण कमल विसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, फिर पाछे पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। मालिक की बड़ी दया है, ये मानव शरीर मिला है तो हमें अब राम नाम की जो लूट मची है उसको लूट लेना चाहिए। यानी ये मानव शरीर मिला है भगवान के नाम की महिमा गाने के लिए, भगवान की महिमा गाने के लिए। तो यही राम नाम है। राम और नाम, राम वो भगवान है और भगवान का जो नाम है, तो भगवान की भी महिमा गाओ, उसके नाम की भी महिमा गाओ। तो जब भगवान मिल जाता है तो भगवान की महिमा गाई जाती है, और जब तक भगवान नहीं मिला तो उसके नाम की महिमा गाई जाती है, यानी उसका नाम जपा जाता है। यानी राम नाम, भगवान राम है, सामने मिल गया भगवान तो अब उसके चरणों पर गिरोगे, उनसे विनती करोगे, उनसे प्रार्थना करोगे। भगवान आपको दया आपके ऊपर बरसाएंगे। जब तक हम भगवान के पास नहीं पहुँचे तो हमें गुरु मिल गया, तो गुरु ने भगवान का नाम बता दिया, कहा भगवान का ये नाम है, भगवान का नाम जपो, विरह के साथ, तड़प के साथ पुकारो भगवान को कि भगवान कहीं पर भी हो मेरी बात को सुनो, मुझसे आके मिल जाओ, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर दया करो। अभी भक्त है भगवान के नाम की, तो नाम की महिमा यह है कि नाम को पुकारते पुकारते भगवान मिल जाता है। तो जब भगवान मिल गया तो नाम को क्या पुकारना। जैसे जब कोई चीज़ आपके सामने आ जाए तो फिर पुकारने की कहाँ ज़रूरत रह जाती है, और जब तक वो सामने नहीं है तब तक उसको पुकार। अभी बच्चा कहीं गया है तो उसको पुकारो उसका नाम लेकर के, और जब सामने आ गया तो फिर पुकारोगे। यही बात है। यानी भगवान जब तक नहीं मिला है तब तक उसका नाम हम पुकारते हैं, और जब भगवान मिल गया तो नाम पुकारना बंद हो गया। तो जब नाम पुकारना बंद होगा तो यानी नाम जब पुकारना बंद होगा तो यानी भगवान मिल गया, भगवान सामने आ गया, आप भगवान से मिल रहे हो, उससे भेंट हो रहा, आप बातचीत कर रहे हो। यही बात है। और लोग इस पर ज़्यादा रिसर्च करते हैं, ज़्यादा ज्ञान देते हैं, समझाते बुझाते हैं, लेकिन सीधी सादी बात यह है कि जब तक हम भगवान से भेंट नहीं होता तब कोई महात्मा मिल जाते हैं, संत मिल जाते हैं, तो जो भगवान का नाम है उस नाम को बताते हैं कि देखो भगवान इसी नाम से सुनेगा। वैसे तो उसके अनेकों नाम हैं इस संसार में, लेकिन जिस नाम से वह सुनेगा उस नाम का भेद महात्मा जानते हैं। वैसे तो वह जो है सभी नाम से सुनता है, लेकिन आपकी बात वह तत्काल कैसे सुनेगा, आपके तरफ ध्यान कैसे वो लाएगा, तो उसका कोई विशेष नाम होता है। वो नाम महात्मा को मालूम होता है, संतों को मालूम होता है। तो संत जब मिल जाते हैं तो भगवान का नाम देते हैं, कहते इस नाम को पुकारो, क्योंकि भगवान जिस नाम से बोल देता है, जिस नाम से बोल देता है महात्मा जानते हैं। तो महात्मा जब उस नाम को पुकारते हैं तो भगवान बोलता है, तो वही नाम जो है महात्मा अपने भक्तों को पकड़ा देते हैं और भगवान से जोड़ देते हैं।
तो आप भी जब उस नाम को पुकारोगे तो भगवान आपकी तरफ देखेगा। वैसे महात्मा पुकारते हैं तो बोल देता है, क्योंकि महात्मा से उनका परिचय हो चुका है, महात्मा उनसे मिल चुके हैं। लेकिन आप मिले नहीं हो, लेकिन आप भी जब उसके नाम को पुकारोगे तो जहाँ पर भी वो भगवान हैं तो आपकी तरफ वो देखेंगे। तो जब आपकी तरफ वो देखेंगे तो दया करेंगे, दया करेंगे, और उनकी दृष्टि में बड़ी कृपा है, बड़ी दया है। तो जब उनकी दया होती है तो आपके ऊपर जो कर्मों की मैल है, जो गंदगी है, जिससे आप दुख उठा रहे हो, तो वो उनकी दृष्टि से साफ होने लगता है। इसलिए सद्गुरु का नाम पुकारो। तो मालिक ने, यानी सद्गुरु का नाम क्या है, यानी सद्गुरु जो नाम देते हैं वो भगवान का नाम है, तो उसी को सद्गुरु का भी नाम कहा जाता है। तो अब हमें सद्गुरु के नाम को पुकारना होता है, हर पल हर समय पुकारना होता है। जब भी हमको समय मिला, चलते उठते बैठते सोते जाते भगवान को हम याद करते हैं। और ये घंटा दो आधा घंटा जब हमको समय मिलता है सुबह शाम में, तो सुमिरन में बैठ जाते हैं, यानी आप एकाग्रचित होकर उसका ख्याल करते हैं। वैसे चलते उठते बैठते सोते जागते काम भी करते रहते हैं, भगवान को याद भी करते रहते हैं, उसका नाम भी जाप करते हैं। तो नाम जाप करते हैं तो भगवान बराबर हमारे तरफ अपना ख्याल रखता है, ध्यान करता है। तो हमारा ख्याल और भगवान का ख्याल एक हो जाता है। और जो है, और जब समय मिलता है तो हम साधना करते हैं एकाग्रचित होकर भगवान की तरफ। तो महात्मा यही समझाते हैं कि गुरु का नाम जपा कर भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। यानी तू मालिक के बताए हुए, सतगुरु के बताए हुए नाम का तू जाप कर, तो तेरा बिगड़ा हुआ जो काम है, बिगड़ा हुआ काम तो यही है जो हमको जन्मना मरना है। इससे बड़ा बिगड़ा काम और क्या हो सकता है कि जहाँ आए फिर वहाँ भी रहने नहीं पाएंगे, इसे ही को भी साथ में नहीं रख पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा बिगाड़ तो यही है। कहते यही काम तेरा बन जाएगा, जब मालिक मिल जाएगा तो ये जन्मना मरना हो जाएगा ख़त्म, और फिर न जन्मना है न मरना है। तो कहते हैं कि गुरु का नाम जपा कर भाई और तेरी बिगड़ी बात बन जाए, तब तेरी बिगड़ी हुई बातें बन जाएगी। जब गुरु के द्वारा दिया नाम मिल जाएगा भगवान का, तो भगवान का नाम जपो। अब लोग ये जो है ये कहते हैं कि भगवान का ये नाम, भगवान का ये नाम, भगवान का ये नाम। अरे भगवान का कोई भी नाम हो, महात्माओं के द्वारा जो भी नाम मिल जाता है वो सब भगवान का नाम है। महात्मा के अंदर ये ताकत है, शक्ति है, जो संत सद्गुरु हैं तब तो उनके नाम में ताकत होगी। और शक्ति नहीं है महात्मा के अंदर तो उसका दिया हुआ नाम में क्या शक्ति होगी बताओ। धनुष भी रखा गया है, बाण भी है मौजूद है, तीर धनुष सब मौजूद है। अब उसको चलाने वाला यदि कमज़ोर है तो वो तीर कहाँ कितना दूरी जाएगा, कितना दूरी तक जाएगा, थोड़ी दूर तक जाकर तीर गिर जाएगा। लेकिन यदि लक्ष्य को भेदने वाला धनुष को उठाया और उसकी प्रतिंचा को चढ़ाया और जब बाण उस पर रखा, प्रतिंचा खींचा और लक्ष्य पर अपने मारा, तो उसके अंदर बल होना चाहिए ना। तो जब बल उसके लगा कर जब मारेगा खींच करके, तो वह निशाने पर जाके लग जाएगा। इसलिए महात्मा कबीर साहब जी लिखते हैं कि धरी कमान कबीर की और पड़ी रहे चौगान, केतिक जोधा पश्चिम में खींचे संत सुजान। कहते तो धनुष बाण रखा हुआ है, कमान रखी हुई है, लेकिन इसको खींचेगा कौन, चलाएगा कौन। अब संत के सिवा कोई चला नहीं पाता। इसलिए महात्मा लिखते हैं, महापुरुष से समझाते हैं, तो भगवान का नाम कौन बताएगा। जो भगवान से मिला है, तो भगवान से मिला जब होगा तो भगवान की ताकत उसके अंदर होगी ना, वह शक्तिशाली होगा। तो शक्तिशाली होगा तो भगवान का नाम बता दिया, तो आपके अंदर वो ताकत आएगी। उस नाम का आप जाप करोगे तो भगवान की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। जब भगवान की कृपा हो गई, दया हो गई, तो आपके मैल धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी, आपके अंदर शक्तियाँ आ जाएंगी और भगवान से भेंट हो जाएगी। इसलिए कहा राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। ये राम नाम की लूट है।
और इसको यदि लूटना चाहते हो तो लूट लो, ये मानव शरीर में ही लूट पाओगे। जब मानव शरीर चला जाएगा तो फिर कहाँ लूटने वाला है, इसकी लूट तो ख़त्म। जो कुछ भी लूट है ये मानव शरीर के ही साथ है, और मानव शरीर में जब तक तू है तब तक भगवान के नाम का तू जाप कर ले, भगवान को याद कर ले, यही है लूटना, यही है। नहीं तो बाद में पछताने के सिवा और कुछ नज़र तो आएगा नहीं, हाथ में कुछ आएगा नहीं। इसलिए मालिक किसी बात को समझाते हैं, तुम्हें भगवान का नाम जपना चाहिए, भगवान का नाम जाप करो। चलते उठते बैठते सोते जागते देखो हर काम करो, लेकिन भगवान को याद करते चलो, भगवान को याद करते चलो। और वो भगवान आपके तरफ जैसे देखेंगे, जितना ज़्यादा भगवान को याद करोगे भगवान उतना समय तक आपको देखते रहेंगे, और जितना भगवान ज़्यादा आपको देखेंगे उतना ही आपके कर्मों की मैल साफ़ होगी। बस सीधी सादी बात, ये सहज बात है। अब आप दुनिया की तरफ ध्यान करते हो, रात दिन दुनिया की तरफ ध्यान करते हो तो और मैल चढ़ती है दुनिया का की तरफ। यही तो है विशेषता, जब हम दुनिया का ख्याल करते हैं तो दुनिया की मैल चढ़ती है, और जब भगवान की तरफ ख्याल करते हैं तो मैल उतरती है। बस दो यही बातें हैं, एक मैल चढ़ाता है और एक मैल उतारता है। तो भगवान की तरफ ख्याल करोगे तो मैल उतर जाएगी, और दुनिया की तरफ ख्याल करोगे तो मैल चढ़ती जाएगी। इसलिए महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए हमें भगवान का नाम कहें, श्वास से श्वास से सुमिरन करो, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने कि श्वास में आवन होए न हो। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि जब जब ख्याल आवे, जब यानी हमेशा ध्यान जब लगे तब तो मालिक की तरफ अपना ध्यान लगाओ, भगवान की तरफ, क्योंकि भगवान का नाम मिल गया। भगवान का क्या हम दें, जब वही नाम हृदय धरो भयउ पाप का नाश, और मानो चिन गया की परी पुरानी घास। कहते जब महात्मा नाम आपको दे देते हैं तो समझ लो आपका कर्म अब ख़त्म है, क्योंकि नाम का आप जाप करोगे, नाम का ख्याल करोगे, भगवान आपकी तरफ देखेगा। तो भगवान जब आपकी तरफ देखेगा तो आपके ऊपर लगी हुई जो पाप है, कर्म है, ये ख़त्म होंगे, ये ख़त्म होंगे। इसलिए समझदार आदमी ज़्यादा से ज़्यादा समय दुनिया का भी काम करता है, खेती करेगा, दुकान करेगा, दफ्तर करेगा, हर काम को करता है, लेकिन हर समय वो जैसे जैसे उसको समय मिलता जाता है उसमें वो मालिक को याद, उसके नाम का जाप करता है। मालिक को ऐसे कैसे कि याद कर पाएगा, नहीं कर पाता न, लेकिन नाम जपने लगता है, जैसे नाम की रट लग जाती है। अंदर अंदर काम भी करता रहेगा, नाम अपने आप निकलता रहेगा, नाम निकलता रहेगा। आप देखो, आप किसी को भी बुलाओ, चाहे इच्छा से बुलाओ चाहे अनिच्छा से बुलाओ, आप चिल्ला रहे हो कि फला आदमी को बुला रहे हो, अब चाहे प्रेम से बुला रहे चाहे प्रेम से नहीं बुला रहे, लेकिन उसके पास जब वो आवाज़ जाती है तो वो आपकी तरफ ध्यान करता, देखता है कौन आदमी मुझको बुला रहा। ऐसे ही चाहे आप इच्छा से पुकारो या अनिच्छा से पुकारो, भगवान की तरफ आपकी आवाज़ जाएगी। तो जब भगवान की तरफ आपकी आवाज़ जाएगी तो भगवान आपकी तरफ देखेगा, और जब भगवान आपकी तरफ देखेगा तो आपके ऊपर लगी हुई कर्मों की मैल साफ़ होगा, और जब मैल साफ़ हो जाएगी तो आपके अंदर जो अनिच्छा है वह इच्छा में बदल जाएगी। धीरे धीरे आपका भगवान के प्रति भाव प्रेम जगने लगता है। तो महात्मा बड़ी तरकीब से जीवों को ले चलने की ये विधि को सिखाते हैं कि तुम्हारे ऊपर कर्मों का मैल भी साफ़ हो जाएगा, तुम आराम से अपने घर निकल भी चलोगे, आराम से अपने घर निकल चलोगे। तो संतों महात्माओं का यही कि नज़रिया है, लेकिन हम तो समझते नहीं हैं। हम अपने मन के होशियार कि बताओ ईश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है, पार ब्रह्म कौन है, महाकाल कौन है, कौन क्या है, कौन क्या नहीं है, कौन शून्य है, कहाँ महाशून्य है, कौन आत्मा है, कौन परमात्मा है, कौन क्या है। हम इसी उधेड़ बुन में पड़े रहते हैं और वहाँ से एक दूसरे से करते रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जो रास्ता सही सीधा साधा है जिससे हमारा काम बन सकता है उस रास्ते पर हमें चलना चाहिए। हमें बकवास में तो थोड़ी जो है रहना चाहिए। महात्मा यही समझाते हैं, ये सब बकवास है, जो हम उल्टा पलटा बात करते हैं उसी में समय बिताते हैं, ये बकवास है। उतना समय भगवान का नाम जाप करो तो आपको जो है आराम मिलने लगेगा, आपको परम शांति का अनुभव होने लगेगा। तो महात्मा तो यही समझाते हैं। तो भगवान का नाम, इसलिए जब भगवान का नाम जपने वाला भक्त मिल जाता है, उसको नाम मिल गया तो कम बोलता है, यानी दुनियादारों से कम बोलता है और कम सोता है, भगवान को याद करता है ज़्यादा समय, और भोजन कम करता है।
वह कम सोता है, कम बोलता है और खाना भी कम खाता है। इससे उसको निद्रा नहीं आती, आलस नहीं आता है। इस तरीके से भगवान की भक्ति में वो जीव लग जाता है। भगवान की भक्ति में जीव लग जाता है। अभी ज़्यादा खा लो, पेट भर के खाना खा लिया तो निद्रा सताने लगती है, आलस सताने लगता है, फिर ये आँख बंद होने, अपने आप आँख बंद होने लगती है। तो आप भजन क्या करोगे, भक्ति क्या करोगे? बस सोचे सोचते रह जाओगे, कुछ कर तो पाओगे नहीं, समय ऐसे निकल जाएगा, हाथ मलते रह जाओगे। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि हर चीज़ का अपना महत्व होता है। संत मत के मार्ग में हर चीज़ का अपना महत्व, अपना रोल है और इस रोल को आपको मानना पड़ेगा। कहते हैं कि इसमें करनी का मार्ग है, आप करनी करो। इसमें परहेज का मार्ग है, आप परहेज करो। तो करनी क्या है? जो महात्मा बताते हैं कि उस रास्ते पर आप चलो, यही आपकी करनी है। परहेज क्या है? जिसको कहते हैं ये चीज़ से आप परहेज करना, ये चीज़ खाओ, ये चीज़ मत खाओ, ये काम करो, ये काम मत करो, तो यह उनका परहेज है, उसको भी मानना पड़ेगा। तो करनी भी करो और जो जैसा वो बताएं परहेज, वैसा परहेज भी करो। तो ये सब करने से तभी काम बनेगा, तभी आपके अंदर निर्मलता आएगी, निश्चलता आएगी, निरहंकारता आएगी। और ये सब जब आप परहेज नहीं करोगे, खाना खूब खाओगे, चटक मटक खाना खाते रहोगे तो काम जगेगा, क्रोध जगेगा, लोभ जगेगा, मोह जगेगा, अहंकार जगेगा। जब ये दुष्ट जग जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो भजन में जो शीलता है, जो क्षमा है, जो दया है, जो दया भाव प्रेम है, तो ये सब क्या होगा? ये सब सूख जाते हैं, ये सब नीरस हो जाते हैं। महात्मा इसी बात को समझाते हैं, ये सब बेचारे नीरस हो जाते हैं। क्योंकि जब ये राक्षस जाग गए तो ये सरल स्वभाव वाले देवत्व तुल्य वाले ये सारे लोग हट जाते हैं। इसलिए हमें ऐसा खान पान रखना चाहिए, ऐसा हमें रहन सहन रखना चाहिए, ऐसे हमारी संगत सोहबत होनी चाहिए जो हमको भक्ति की तरफ लगाए, भगवान के ही तरफ लगाए। और ऐसी संगत सोहबत न करो कि जो दुनिया की तरफ लगाए। इसलिए संगत सोहबत का भी असर पहुंचता है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं, संगत कीजिए संत की, जिनका पूरा मन अवन तोले ही देत है नाम सरीखा था। तो संतों महात्माओं की संगत करो, तो उनके पास जाओगे, भगवान की बात करेंगे, भगवान का रंग चढ़ेगा। आपके अंदर भी प्रेरणा होगी कि हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान से मिलेंगे। तो इसलिए यह संसार में ये राम नाम की लूट है। तो राम नाम की लूट है, तो लूट सको तो लूट, नहीं तो फिर पछताना। सब लोग आए, जो लूट लिया सो लूट लिया, नहीं तो पछताते हुए सब चले गए। राजा से लेके रंग तक फकीर सब आए, लेकिन जिन जिन माना वचन समझ के तिनको संग लगाए। जो वचन समझ के मान लिया, महात्माओं की बात को सुनकर वचन को समझ लिया और मान गया, तो उनको तो साथ लगा लिया, वो तो भगवान से मिल गया, चला गया अपने देश। और जो वाद विवाद में फंस गया, जो विवाद करने लगा, वो तो नहीं जा पाया। तो महात्मा तो यही समझाते हैं। इसलिए अपने घर चलने की तैयारी करो, और जो भी महात्मा नाम दान देते हैं, रास्ता बताते, उस नाम का आप जाप करो, सिमरन करो, ध्यान करो, भजन करो, सेवा सत्संग में लगे रहो। जैसा वो कहते हैं, जैसा गुरु समझाते हैं, जिस तरह के तरीक़ा से लगाते हैं, तो ऐसा हम सबको लगना चाहिए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की कृपा दया है, ये सत्संग मिलता है तो सत्संग को सुना करो। नए लोग हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो और बराबर सत्संग सुना करो, सत्संग बराबर जाएगा। जय गुरुदेव।